वेलकम टू द रिव्यू। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा हद की ताज़ा तरीन और इंतहाई जज्बाती ट्विस्ट के बारे में, जहां शहराम की दूसरी शादी, जीनिया का एक्सीडेंट और फरियाल की एंट्री ने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। अच्छा ठीक है। आखिर शहराम के दिल में असल मोहब्बत किसके लिए है? क्या जीनिया दोबारा अपनी जगह बना पाएगी या दानिश उसकी जिंदगी का नया सहारा बनेगा? और ड्रामे की एंडिंग खुशगवार होगी या दर्दनाक? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, और इसके साथ साथ प्रेडिक्शंस भी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रामा हाथ देखकर ऐसा लगता है जैसे हर किरदार ने कसम खा रही हो कि सुकून से नहीं जीना और ना ही किसी को जीने देना है। एक तरफ शहराम है जो दूसरे सीन में ऐसे उदास बैठे होते हैं जैसे पूरी दुनिया का बोझ उन्हीं के कंधों पर हो, और दूसरी तरफ जीनिया है जिन्हें हकीकत मानने से ज्यादा ड्रामाई अंदाज में रोना पसंद है। निकाह का सीन तो ऐसा था जैसे किसी शादी में नहीं बल्कि इमोशनल मुकाबले में सब शरीक हो गए हों। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई बेहोश, जख्मी या दिल टूटा हुआ निकल आता है। दोस्तों, फरियाल बेचारी इतनी समझदार दिखाई गई कि लगता है इसे शोहर नहीं बल्कि नफ्सियाती मरीज संभालने के लिए लाया गया हो। जरार को भी अचानक एहसास हुआ कि रिश्ते टूटने का दर्द क्या होता है, हालांकि इससे पहले ही वो शायद सिर्फ दुबई की टिकटों का दर्द जानता था। दोस्तों, ड्रामे में हाथ से आंसू, तलाक, दूसरी शादी और लंबी लंबी तकरीरें इतनी ज्यादा है कि नाज़रीन सोचते हैं कि आखिर कोई बंदा नॉर्मल भी है या नहीं। की जिंदगी अलबत्ता मानना पड़ेगा कि ड्रामा बोर नहीं होने देता, क्योंकि हर सीन में नया हंगामा तैयार बैठा होता है। दोस्तों, ड्रामा हद की लेटेस्ट एपिसोड्स को देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये कहानी अब एंडिंग पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार अपनी गलतियों, जज्बात और फैसलों के नताइज भुगतने वाला है। शहराम अगरचे फरियाल से शादी कर चुका है, लेकिन इसके दिल में अभी भी जीनिया की मोहब्बत मौजूद है। ये वजह है कि वो ज़हनी तौर पर सुकून नहीं दिखाई दे रहा। आने वाले एपिसोड्स में फरियाल की एक समझदार और सब्र करने वाली बीवी के तौर पर शहराम को संभालने की कोशिश करेगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होगा कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती जब दिल में किसी और की याद बाकी हो। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? दूसरी तरफ जीनिया का एक्सीडेंट और इसकी टूटी हुई हालत कहानी को मजीद जज्बाती बनाएगी, जबकि दानिश का किरदार गालिबन इसकी जिंदगी में नई उम्मीद और सहारा बन के उभर सकता है। जरार भी अपने फैसलों पर पछतावा महसूस करेगा और खानदान के बिखरने का असर पर वाज़ेह होगा। कहानी का रुख इस तरफ जाता दिखाई देता है कि शहराम अपनी जल्दबाजी और गुस्से से किए गए फैसलों पर नादिम होगा, मगर तब तक शायद बहुत देर चुकी हो। ड्रामे की एंडिंग गालिबन इम्कान ये है कि हर किरदार को अपनी गलतियों का एहसास हो, कुछ रिश्ते दोबारा जुड़ेंगे जबकि कुछ हमेशा के लिए टूट जाएंगे, और आखिर में मोहब्बत से ज्यादा समझदारी और एतमाद की अहमियत को दिखाया जाएगा। दोस्तों, ड्रामा हद हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि बर्दाश्त, समझदारी और एतमाद से चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब इंसान गुस्से, अना या गलत फैसलों में आकर अपने करीबी रिश्तेदारों को छोड़ देता है तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। जीनिया, शहराम और दूसरे किरदारों के जरिए ये दिखाया गया कि गलतफहमियां और जल्दबाजी पूरा खानदान बिखेर सकती हैं। दोस्तों, ड्रामा ये भी बताता है कि सच्ची मोहब्बत में सब्र और कुर्बानी बहुत जरूरी होती है, जबकि किसी की कदर इसके खो जाने के बाद महसूस होती है। मजमूई तौर पर ये कहानी जज्बात की बजाय समझदारी से फैसले करने का पैगाम देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ड्रामा हद की ताज़ा तरीन ट्विस्ट, किरदारों के जज्बात और आने वाली कहानी की प्रेडिक्शंस पर बात की। अब आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि असल मजा आप लोगों के तबसरों में आता है। आपके ख्याल में क्या शहराम वाकई जीनिया से मोहब्बत करता है या फिर फरियाल के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा? क्या जीनिया अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद दोबारा सब कुछ हासिल कर पाएगी? आपको फरियाल का किरदार समझदार लग रहा है या सिर्फ कुर्बानी देने वाला? और सबसे अहम सवाल, क्या दानिश जीनिया की जिंदगी में नई मोहब्बत बन सकता है या नहीं? साथ ही ये भी बताएं कि आपको ड्रामा की मौजूदा स्टोरी दिलचस्प लग रही है या कहानी को गैर जरूरी तौर पर खींचा जा रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ड्रामों की मजीद दिलचस्प रिव्यूज और अपडेट्स आपको मिलती रहे। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।